हैदराबादी आलू का भुर्ता। आज हम आपको आलू का भुर्ता बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम आलू लेंगे, उन्हें बॉईल कर देंगे। ये 2 किलो आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम लेंगे हरी प्याज, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क करके कटिंग कर ली है, बारीक बारीक चॉप किया है। इसको अच्छी तरह चॉप करने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें मैंने 1 अंडे के बराबर ऑयल लिया है। ऑयल आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 2 किलो आलू में ज़्यादा ऑयल डलेगा। इसके अंदर हम डालेंगे हरी प्याज। याद रहे कि ऑयल गरम होना चाहिए। ऑयल डालने के बाद इसको प्याज को हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। तकरीबन 10 से 15 मिनट ऑयल के अंदर प्याज फ्राई करने के बाद प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। याद रहे कि प्याज आपकी नीचे से ना लगे और प्याज खुश्क होनी चाहिए, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। अगर प्याज में पानी होगा तो आपकी प्याज कढ़ाई के साथ चिपकेगी और ये जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ये थोड़ा सा बैठ जाएगा। हमने प्याज को क्रंची रखना है, इसको तेज़ आंच पे हल्के हाथ से भूनना है। देखिए इसकी शक्ल चेंज हो गई है। इसको तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे और इसकी एक ख़ास शक्ल निकल आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। इसको लगातार चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे से लगे ना। इसमें अभी कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे, इसको सिर्फ फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए जो भी इसमें है, और इसे तेज़ आंच पर भूनेंगे। अब प्याज तकरीबन भून गई है। ये देखें इसके अंदर ऑयल नीचे आ गया और प्याज अलग हो गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। ये देखें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, ना ही जलानी है। हमें ये प्याज चाहिए, इस तरह की प्याज हमें चाहिए भूनने के बाद। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ 4 टमाटर लिए और उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। पानी नहीं शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। टमाटर का पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि टमाटर जो आजकल आ रहे हैं वो अच्छी तरह से गलते नहीं हैं। इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे आधा चम्मच भर के, क्योंकि 2 किलो आलू हैं। नमक डालेंगे हस्बे जायका। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ज़ीरा डाल दिया। बस इसमें ये 4 चीज़ें ही जाती हैं। अब अच्छी तरह इसको भूनेंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने लाल मिर्च डाल दी है। आप अपने मुताबिक लाल मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने टमाटरों के साथ ही हरी मिर्चें पीस दी थी। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि घी ना निकल आए, यानी ऑयल ना निकल आए, तब तक हम इसको भूनेंगे। इसकी भुनाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारी ऑलरेडी प्याज हो चुकी है। प्याज हमने ब्राउन पहले ही कर ली थी। अब हम इसके अंदर इसे अच्छी तरह भून लेंगे तेज़ आंच पे और लगातार चम्मच चलाएंगे। चम्मच आपने लाजमी चलाना है क्योंकि मसाला नीचे से चिपक ना जाए, क्योंकि ये हरी प्याज है, इसका ख़तरा होता है कि ये चिपक जाएगी। इसको आपने बराबर चम्मच चलाना है। ये देखें इसका ऑयल इतनी जल्दी निकल आया है। टमाटर पीस के डालने का फ़ायदा यही होता है कि ये मसाला जल्दी बन जाता है इस तरीके से। ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इसको थोड़ी देर और हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ना रहे। चम्मच चलाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट में ये हो चुका है। अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे जो कि मैंने हाथ से मैश कर लिए हैं। अच्छी तरह आलू डालकर इसको हम मसाले को इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रहे कि मैंने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला क्योंकि पानी डालने से ये ख़राब हो जाएगा। पानी नहीं डालना इसमें, आपने किसी भी स्टेज पे आपने पानी नहीं डालना।
अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ी सी आलू के अंदर गुठलियाँ हैं तो आप उसे चम्मच से मैश कर लें। चम्मच से मैश करने के बाद इसको हम लो टू मीडियम आंच पर इसको घुमाएंगे अच्छी तरह, ताकि ये मिक्स हो जाए। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये इस तरीके की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी ऑयल छोड़ देगा और आपका आलू का भुर्ता बिल्कुल रेडी है। ये देखें, आपका आलू का भुर्ता तैयार हो गया है। अब इसे हम हरे धनिए से या हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। मैंने हरे धनिए से गार्निश कर लिया है, हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। बहुत ही क्विक और जल्दी से बनने वाला ये आलू का भुर्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। इसके अंदर मैंने हरी प्याज यूज़ की है, आप भी इसमें हरी प्याज ही यूज़ कीजिएगा, दूसरी प्याज से ये नहीं बनता। आजकल हरी प्याज का सीज़न है, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें।